प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब मैं जिस कविता का वाचन करूंगी उसे ध्यान से सुनिए और याद करके बताइए कि इस कविता को कौन सी कक्षा में पढ़े थे। रोज रोज सीमा की कब्रें सुन सुन कर मन नन्ना मेरा मुस मुस कर रह जाता। अगर न होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता। झटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता, मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। हाँ, याद आया? 7वीं कक्षा में पढ़े थे ना, जो आप सबको बहुत पसंद था, बार बार गा रहे थे। इस कविता में एक छोटा सा बालक अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं जल्दी से बड़ा होकर एक वीर सैनिक बनूंगा, देश की सेवा करूंगा। बच्चों, आज भी मुझे ठीक तरह से याद है। आप सब लोग इस कविता से इतने प्रेरित हुए थे कि आप सब ने मुझसे कहा था कि आप सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और उस बालक की तरह आप भी बड़े होकर किसी न किसी रूप में, किसी ने कहा था कोई डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, वैज्ञानिक, किसी ने कहा था वो शिक्षक बनकर अथवा व्यापारी, कोई वीर सैनिक बनकर, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एक नेक काम करके देश की शान बढ़ाने की और देश की प्रगति में कुछ ना कुछ सहायता अथवा योगदान देने की अभिलाषा या इच्छा रखते हैं। बच्चों, देश की सेवा या रक्षा करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और आप सब तो अभी से उसे अपना लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। आप सब अपने देश की सेवा या रक्षा करने की अपनी उस महान अभिलाषा या लक्ष्य को न भूले, उसे हमेशा जगाए रखे, याद रखे और उसके लिए आपको किसी न किसी रूप में हमेशा प्रेरणा मिलती रहे और आगे चलकर आप सब एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए और अपने नेक कर्मों से देश की शान बढ़ाए। यही तो मेरी अभिलाषा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि 8वीं कक्षा में भी आपको यह मौका मिला, आपको प्रेरणा मिली। किन से? हाँ, याद आया, भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ऐसे महान देशभक्त के बारे में पढ़ने का मौका मिला और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेजर आशाराम त्यागी की देशभक्ति, त्याग और बलिदान ने आप सबके मन में फिर से देश प्रेम का भाव जगाया और आप सब ने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की होगी कि हम बच्चे हैं मन के सच्चे, देश की शान बढ़ाएंगे, आन रखेंगे भारत माँ की, उस पर बलि बलि जाएंगे। बच्चों, आप अपनी उस महान अभिलाषा या इच्छा को कभी न भूलें। आपके मन में अपने देश के प्रति भक्ति, प्रेम, सेवा का भाव हमेशा रहे। इस इच्छा से आपको प्रेरणा देने के लिए, आपके उस महान लक्ष्य को बनाए रखने के लिए इस साल भी मैं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जो एक बालक की देशभक्ति, त्याग और बलिदान पर आधारित है। तो बच्चों, कहानी पढ़े क्या? कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो कहानी पढ़ने से पहले लेखिका परिचय की ओर ध्यान दीजिए। गुलाब सिंह कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म
1904 को प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से ही साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। आपकी कहानियों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। आपकी कहानियों के संग्रहों के नाम हैं बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। इस कहानी का आशय क्या है, सुनिए। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। बच्चों, अब कहानी सुनिए। गुलाब सिम। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब हम अमर अनंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? अर्थात लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान पाठकों से कहती हैं कि इस कहानी में जिस घटना के बारे में वो बता रही है वो कब घटी, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन और तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कहानी वो सुना रही है वो कोई साधारण कहानी नहीं, अमर अनंत की कहानी है। एक देशभक्त के बलिदान की कहानी है। तो एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? अर्थात यहाँ दिन और तारीख महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि गुलाब सिंह की देशभक्ति, त्याग और बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दिन और तारीख के बारे में मत सोचिए। गुलाब सिंह की देशभक्ति के बारे में सुनिए और उससे प्रेरणा लीजिए। गुलाब सिंह के घर में कौन कौन थे? गुलाब सिंह के घर में उसके पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा अर्थात लाडला। घर में सब लोग गुलाब सिंह से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। बच्चों, किस कारण से गुलाब सिंह का खाना बंद कर दिया गया? हाँ, एक दिन गुलाब सिंह बहुत बीमार पड़ा, इसीलिए माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया। बच्चों, आप सब जानते हैं, बुखार या ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों को अपने खाने पीने का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। इससे उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। जानते हैं ना? बुखार में आपको पौष्टिक आहार और हल्का भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए, जैसे सब्जियों के सूप, खिचड़ी आदि। तो गुलाब सिंह की माँ ने भी यही किया ताकि गुलाब सिंह जल्दी ठीक हो जाए। परंतु बुखार से पीड़ित गुलाब सिंह को तो बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा था। इसलिए वो क्या कर रहा था? इसलिए वो बार बार
खाने के लिए कुछ न कुछ मांगता था, परंतु माँ ने उसे देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जो खाना वो मांग रहा था उसे खाने से बुखार बढ़ने की संभावना थी। इसलिए माँ ने साफ मना कर दिया उसे देने से। परंतु गुलाब सिंह की ये हालत उसकी छोटी बहन से न सहा गया। अपने भाई को बार बार खाना मांगते हुए देखकर छोटी बहन अपने आप को रोक ना सकी, तो उसने क्या किया जानते हैं? अपने भाई की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और तुरंत अपने भाई को खिला दिए। ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು। आगे क्या हुआ जानना चाहेंगे? तो सुनिए। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। बच्चों, बुखार के समय चना और गुड़ खाएंगे तो क्या होगा? आप सब जानते हैं। तो गुलाब सिंह के साथ भी यही हुआ। गुड़ और चने की वजह से उसका बुखार बढ़ गया। बहन जानती थी कि अगर माँ बाप को गुड़ और चने की बात मालूम हो जाएगा तो बहुत गुस्सा करेंगे, परंतु छोटी बहन अपने भाई के संतोष के लिए माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। अब इस ओर भाई का प्रेम भी कुछ कम नहीं था। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। तो धीरे धीरे बुखार तो उतर गया, परंतु भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। छाप अर्थात असर, प्रभाव। इस घटना से गुलाब सिंह को मालूम हो गया कि उसकी छोटी बहन उससे बहुत प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे का अनुच्छेद पढ़ूंगी, सुनिए। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। अर्थात ऐसी घटना एक नहीं बल्कि अनेक बातें हैं, अनेक घटनाएं हैं, जिससे गुलाब सिंह को यह मालूम हुआ कि उसके माता पिता और छोटी बहन उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उनका लाडला है। वो कभी कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, परंतु कभी भी उनके प्रति उसका प्यार कम ना हुआ। उसके मन पर उनके प्रेम का प्रभाव हमेशा रहा। कोई भी कड़वी बातें उस प्यार के प्रभाव को मिटा ना सकी, कम ना कर सकी। बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद पढ़िए। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बच्चों, जहाँ गुलाब सिंह रहता था वहाँ का बादशाह या राजा बड़ा जालिम और दुष्ट था। सब लोग उसके निरंकुश शासन से दुखी थे, उदास थे। और तभी यह खुशखबरी लोगों को मिली कि बड़ा भारी जुलूस निकलेगा। जुलूस अर्थात जन यात्रा।
ಮೆರವಣಿಗೆ प्रोसेशन। यह खुशखबरी सुनकर पूरे शहर में ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी, अर्थात सब लोग उदास और दुखी थे, पर यह खुशखबरी सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए कि इससे कुछ तो बदलाव ज़रूर आएगा। पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। हुक्म अर्थात आज्ञा या आदेश। बादशाह का आदेश क्या था? जुलूस नहीं निकलेगा। यह सुनते ही शहर में एक तरह का आतंक छा गया। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡೋದಿತ್ತು. ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರ ಬತ್ತಿದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂಬುದು ರಾಜನ ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ आतंकದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿತು। बच्चों, आगे क्या हुआ यह सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। जैसे ही यह खबर गुलाब सिंह को मिली तो वो क्रोधित हो उठा और वो क्रोध में क्या कह रहा है देखिए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बच्चों, इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि वे जालिम बादशाह के शासन से खुश नहीं हैं। वे उसकी गुलामी नहीं बल्कि आज़ादी चाहते हैं। इसलिए बादशाह के खिलाफ झंडे को स्वतंत्रता के संकेत के रूप में जुलूस में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए दोनों क्या करते हैं? बादशाह की आज्ञा का विरोध करते हुए दोनों झंडे की तैयारी में लग जाते हैं। झंडा किससे बना? बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। ओढ़नी अर्थात स्त्रियों के ओढ़ने का छोटा दुपट्टा, शॉल, ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆ। ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೇ ಹರಿದು ಬಾವುಟ ಮಾಡಿದಳು। झंडे में कौन सा रंग चढ़ गया? हाँ, लाल हरा रंग भी चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उस झंडे को भाई ने अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। तो अब झंडा तैयार था। बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद पढ़िए। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। बच्चों, जब भाई झंडा लेकर जाने के लिए तैयार होता है तो बहन भी उसके साथ जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलने की ज़िद करती है। क्या गुलाब सिंह अपनी बहन को साथ लेकर जाता है? नहीं, वो उसे साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। क्योंकि गुलाब सिंह अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और वो उसे किसी भी तरह के कष्ट या तकलीफ़ में
नहीं देखना चाहता है। बच्चों, गुलाब सिंह अपनी बहन से उसे किस तरह से विदा करने को कहता है? देखिए, गुलाब सिंह अपनी बहन से यह कहता है कि हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। यहाँ पर रोली का तिलक, रोली अर्थात तिलक लगाने की लाल बुकनी, चूर्ण, ಕುಂಕುಮ. ಓರ್ವ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂತೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹನು ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. भाई को बहन कैसे विदा करती है? यह जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए. बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई. थाली में एक दिया भी जल रहा था. भाई की आरती उतारनी थी. मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था. भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हुई. बच्चों, जब भाई ने यह कहा कि राजकुमारी की तरह अपने भाई को विदा करो, यह सुनकर बहन इतना खुश हुई कि उसने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर एक ताली में थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा कर लाती है. ತಾಲಿ में एक दिया भी जल रहा था. ಅಣ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಂಗಿಯು ಸಂತಸದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತಂದಳು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ताली में दिया क्यों जल रहा था जानते हैं? क्योंकि बहन को अपने भाई की आरती उतारनी थी. जब वो आरती उतारती है तो भाई के मुंह के चारों तरफ जो घूमती ताली क्या बनाने लगी? एक आभा मंडल बनाने लगी. आभा मंडल अर्थात कांति का घेरा, प्रकाश का घेरा, बेಳಕಿನ वರ್ತुल. जैसे देवताओं या दिव्य पुरुषों आदि के मुख के चारों ओर का वो जो प्रभावपूर्ण मंडल है ना, जो चित्रों या मूर्तियों में दिखलाया जाता है, वो है आभा मंडल. ತಂಗಿಯು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅಣ್ಣನ ಮುಖದ ಸುತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था. ಅವಳು ದೇವಿ ದೇವತೆಯರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. अब भाई के चारों तरफ वैसा ही प्रकाश मंडल देखकर वो बहुत खुश हुई. ಈಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸುತ್ತಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. तो आरती उतारने के बाद उसने क्या किया? बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया और चावल बिखराए. ತಂಗಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. तब भाई ने क्या किया? भाई ने बहन के पैर छूकर जाने की अनुमति ली. तो बहन ने प्यार से भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली. बलैया ली अर्थात बहन ने अपने भाई की कल्याण की कामना की. ತಂಗಿಯು ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದಳು. बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद पढ़िए. अब वो चंडा लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है.
वो झंडे को लहराते हुए ले जाते बाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वो ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वो गिरा, झंडा ना गिरा, वो उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने बाई को गिरते देखा। वो दौड़ पड़ी। बाई खून से लथपथ पड़ा था। वो पुकारती रही, भैया भैया। बाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वो बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। बाई चला गया। बच्चों, गुलाब सिंह बादशाह की आज्ञा का विरोध करते हुए स्वतंत्रता के संकेत के रूप में झंडे को लहराते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर किसने उसे रोका? बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोका। क्या वो रुका? पर वो नहीं रुका। तो बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया? बादशाह के सिपाहियों ने तुरंत उस पर गोली चला दी। वो गिर पड़ा, पर झंडा न गिरा। झंडा उसके हाथ में था। गोली चलते देखकर कोई भी गुलाब सिंह के पास नहीं आया, परंतु बहन ने बाई को गिरते देखकर उसके पास दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। लथपथ अर्थात भीगा हुआ। गोली लगने की वजह से बहुत खून बह रहा था। पूरी तरह से खून में वो भीगा हुआ था। बहन अपने भैया को ऐसी बुरी हालत में देखकर रोती रही, पुकारती रही, भैया भैया उठ जाओ। अपनी प्यारी बहन की अमृतवाणी सुनकर भाई के प्राण लौट पड़े और वो बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बच्चों, स्वतंत्रता का संकेत था वो झंडा, और वो झंडा नीचे ना गिरे, आज़ादी का सपना बरकरार रहे, इसलिए वो अपनी बहन से झंडा पकड़ने के लिए कहता है। अपने भाई के कहने पर बहन ने क्या किया? तुरंत वो झंडा थाम लिया। थामना अर्थात पकड़ना। बच्चों, अब आगे का अनुच्छेद पढ़िए। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने बाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। जैसे ही बहन झंडे को अपने हाथ में लेती है, गुलाब सिंह चल बसा। अपने भाई के मृत शरीर को देखकर बहन बहुत रोई। कितनी खुशी से उसने अपने भाई के कल्याण की कामना करते हुए विदा किया था, परंतु भाई यहाँ सिपाहियों की गोली खाकर मरा पड़ा है। तो सोचिए बच्चों, अपने भाई से इतना प्यार करने वाली बहन की हालत कैसी होगी। वो बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। उसने अपने भाई के सपने को मिटने नहीं दिया। अब बादशाह के सिपाही तो मानो गढ़ जीत कर चले गए। गढ़ जीतना अर्थात युद्ध में विजय होना। बादशाह के सिपाही एक बालक पर गोली चला के ऐसे चले गए जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर गए हो।
तो चारों तरफ जो लोग गोली की आवाज़ सुनकर भाग गए थे बहन की मदद के लिए, सब भागे आए। तो उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे भाई के देह के आगे 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 झंडा लिए बहन चलने लगी। इधर बादशाह का हुक्म क्या था? जुलूस नहीं निकलेगा, झंडा नहीं निकलेगा, परंतु जुलूस निकला। झंडा भी निकला और वो भी बड़ी शान से, वैभव से निकला। यहाँ किसके त्याग और बलिदान की वजह से जुलूस निकला? गुलाब सिंह, बालक गुलाब सिंह के त्याग और बलिदान के कारण जुलूस और झंडा दोनों बड़ी शान से निकला। इस तरह बालक गुलाब सिंह अपने इस महान कार्य से चारों तरफ सुगंध अर्थात खुशबू बिखेर कर चला गया। बिखेर कर अर्थात फैला कर चला गया। बच्चों, आशा करती हूँ गुलाब सिंह की देशभक्ति, त्याग और बलिदान आपको हमेशा प्रेरणा देती रहेगी और आगे चलकर आप सब एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद।